हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेसफुल लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, हरिजन सेवा संघ का पूर्व नाम क्या था? ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, ठीक है, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। हरिजन सेवा संघ का पूर्व नाम ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग था, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा 30 सितंबर 1932 ईस्वी को समाज से अस्पृश्यता को हटाने के लिए ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी, ठीक है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था किस वर्ष? देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1929 ईस्वी में, ठीक है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में हुआ था, इसी समय पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए ये क्वेश्चन जो है ये 42वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में, यूपीपीसीएस और भी ये दो एग्जामों में पूछा जा चुका है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। और ये जो क्वेश्चन है ये 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्ज़ाम जो 2020 में हुआ था इसमें पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मौर्य राजवंश, ठीक है। भारत का सबसे पुराना राजवंश मौर्य राजवंश है, ठीक है। और इस राजवंश का जो शासनकाल था वो 321 से 184 ईसा पूर्व तक रहा था। और मौर्य राजवंश के बाद भारत पर कुषाण वंश, गुप्त राजवंश और वर्धमान राजवंश भारत पर शासन किए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विशाखदत्त का ग्रंथ, ठीक है। विशाखदत्त का ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। और इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है जो कि नंद वंश का शासक था, ठीक है। और इसी मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन भी बोला गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 46वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य को विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स कहा था। इसके बाद यूनानी लेखक जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को कहा था, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आपको याद रखना है। और एंड्रोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को बोला था एरियन और प्लूटार्क ने, ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सेल्यूकस जो कि सिकंदर का सेनापति हुआ करता था, इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में युद्ध में हराया था, ठीक है। ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन है बिंबिसार के, ठीक है। गौतम बुद्ध के समय का एक प्रसिद्ध चिकित्सक या फिर वैद्य बोल सकते हैं जिसका नाम था जीवक, ठीक है। ये हरेक वंश का शासक बिंबिसार के दरबार में रहा करता था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे किसके? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। शुंग वंश का शासक था पुष्यमित्र शुंग, इसी के समकालीन थे महाभाष्य के लेखक पतंजलि, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी बेलगांव अधिवेशन, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करा था, ठीक है। ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन है चित्तरंजन दास। ठीक है, 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष रहे थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी भगत सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन को लूट लिया गया था। ठीक है, जिसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। और इस षड्यंत्र में जो व्यक्ति शामिल थे वो राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी थे। ठीक है, लेकिन भगत सिंह इस केस में इस षड्यंत्र में शामिल नहीं थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भगत सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में। ठीक है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि काकोरी षड्यंत्र जो था वो 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में काकोरी नामक स्थान पर यह कांड हुआ था। ठीक है, जिसको काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर 1925 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सर एंड्रूज फ्रेजर। ठीक है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था, जिसने बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। देखिए यहाँ पे छोटा सा ब्रीफ दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वो था 1899 से 1905 ईस्वी। ठीक है, जहाँ पे 20 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का घोषणा किया जाता है, और इसको लागू किया जाता है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। आगे चल करके 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया जाता है। ये जो भी पॉइंट दिए गए हैं इसको आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? यह कथन किसका है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ये कथन कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। और ये जो क्वेश्चन है ये 67वीं बीपीएससी का जो री एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारागार में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी गोरखपुर कारावास में। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर कारावास में इनको फांसी की सजा हुई थी काकोरी षड्यंत्र केस में। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए भगत सिंह। ठीक है, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, यह कथन भगत सिंह का है। आपको याद रखना है ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में। ठीक है, भारतीयों के विरोध करने के कारण बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना था। ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये 63वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना है इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला प्रश्न है 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, AC मजूमदार ने। ठीक है, 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्षता AC मजूमदार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन का बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन डी, चंपारण में। ठीक है, गांधी जी के द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग किया गया था बिहार के चंपारण से। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। और ये क्वेश्चन जो है ये 48वीं से 52वीं जो BPSC प्रीलिम्स कंबाइंड एग्जाम हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? सही उत्तर होगा इसका NC रंगा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसका विरोध NG रंगा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। इसी सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, CR दास व मोतीलाल नेहरू ने। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये 66वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय।